Good morning, student. This is Shyam Sundar Sharma. Today I am explain the Rainbow's second lessons question answer. First question: Who was engaged in the discussion of the draft plan of the new house? नए मकान के नक्शे के प्रारूप में संबंधित वार्तालाप में कौन कौन से लोग शामिल थे? Mr. Malik, Mrs. Malik and their architect were engaged. Mr. Malik और मिसेस मलिक और उनकी वास्तुकला निर्माता उस काम में लगे हुए थे. द ड्राफ्ट प्लान वाज लाइंग ऑन द टेबल. ड्राफ्ट प्लान था वो टेबल पर पड़ा हुआ था. बिफोर देम उनके सामने. नो वन पर्सन इंटरवेंड इन द डिस्कशन. किसी ने भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया. व्हाट डिड Mrs. Malik seem to insist upon. श्रीमती मलिक किस बात पर जोर देती दिखाई दे रही थी? Mrs. Malik seemed to insist upon the size of the store room. वे स्टोर रूम के साइज पर जोर देती हुई नजर आ रही थी. Because this room might be 10 into 8. क्योंकि ये 10 बाई 8 का हो सकता था. ये कमरा 10 बाई 8 का हो सकता था. She repeated 14 times. उसने इस बात को 4 बार दोहराया. She wanted to use the storeroom as her mother-in-law's room. वह इस कमरे को अपनी सास के रूप में यूज करना चाहती थी. And after her, उसके बाद में इसे स्टोर रूम के रूप में काम में लेना चाहती थी. What was Mr. Malik's views regarding a storeroom? Or why did Mr. Malik agree to make the store a little bigger? भंडार गृह के विषय में श्रीमान मलिक के क्या विचार थे? श्रीमान मलिक के भंडार गृह में थोड़ा बड़ा बनाने के बारे में क्यों सहमति थी? Regarding a स्टोर रूम के संबंध में मिसेस मलिक व्यूज थे that the store room should be a little bigger. स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए. If it is so, यदि ऐसा है तो one can move. तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है about the trunk के more freely, स्वतंत्र रूप से जा सकता है. Then it is also more convenient. फिर ये और भी ज्यादा सुविधाजनक है. To keep it tidy, से साफ रखने में ये बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेगा, बढ़िया रहेगा. Why did Mrs. Malik decide to settle down in the Delhi permanently? श्रीमती मलिक ने दिल्ली में स्थायी रूप से बसने का क्यों निर्णय किया? Tired of the husband's frequent transfer. अपने पति के निरंतर लगातार ट्रांसफरों के से परेशान होकर के मिसेस मलिक ने डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन दिल्ली में बसने का निश्चय किया. So that her children could study smoothly without changing their school so often. कि जिससे कि उसके बच्चे हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी स्कूल को चेंज किए बड़ी आसानी से अपनी पढ़ाई को कर सके. She wanted to spend her days in the newly built house. वह अपने दिन बिताना चाहती थी अपने नए बने हुए घर में बिताना चाहती थी. What was the attitude of Mrs. Malik toward her mother-in-law? अपनी सास के बारे में उसके क्या विचार थे? Mrs. Malik was never serious. वो कभी भी सीरियस नहीं थी about the welfare of her mother-in-law. mother-in-law के कल्याण के बारे में वो कभी भी सीरियस नहीं थी. She proposed, उसने प्रस्ताव रखा to live with her in Delhi, कि वह उसके साथ रहना निश्चय कर लिया उसने just for the company, केवल साथ में रहने के लिए. This reflects her casual attitude. ये दिखाता है कि उसका आकस्मिक दृष्टिकोण दिखाता है. Their relationship was not warm and smooth. और उसका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही भव्य और ठीक नहीं था. What were Mrs. Malik's plans regarding the furniture for the new house? नए मकान के लिए
फर्नीचर से संबंधित श्रीमती मलिक की क्या योजनाएं थी? मिसेस मलिक प्लान्स रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस वर दैट, उनके विचार ये थे दैट शी वुड हैव फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, क्यों वो अपने घर के लिए नया फर्नीचर चाहती थी। शी वुड नॉट लेफ्ट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट ए पीस ऑफ इट, वह पुराने फर्नीचर का एक भी टुकड़ा अपने घर में प्रवेश कराना नहीं चाहती थी, इसका एक टुकड़ा भी नहीं। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, प्रत्येक चीज को भूलना पड़ा। व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर टू, यहाँ सब कुछ भूलने से क्या मतलब है? हियर द वर्ड एवरीथिंग रेफर्स टू ऑल द प्लान मेड बाय मिसेस मलिक, यहाँ एवरीथिंग का मतलब है कि सभी प्रकार की योजनाएं जो मिसेस मलिक के द्वारा बनाई गई थी। शी थॉट ऑफ द वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, उसने घर को बनाने के लिए जो बहुत सारी योजनाएं बनाई थी वो सब योजनाएं। बट शी केम टू नो, लेकिन उसे पता पड़ा दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि ये घर है सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। व्हाट रीजन does Mrs. Malik have to be happy and consoled on being transferred from Delhi after the acquisition of their new house by the government? सरकार द्वारा नए मकान को अधिकृत कर लिए जाने के बाद दिल्ली से स्थानांतरित होने पर श्रीमती मलिक के पास खुश होने में स्वयं को सांत्वना देने के क्या कारण थे? मिसेस मलिक सोचती हैं दैट शी वुड नो मोर सी हर हाउस, कि वह अपने घर को दोबारा नहीं देख पाएंगे। एंड वुड नॉट रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और इसमें रहने का भी उन्हें दुख नहीं रहेगा। एंड शी आल्सो थिंक्स ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और वो पर्याप्त मात्रा में जो रेंट मिलने वाला है उसके बारे में भी सोचने लगी। ड्यू टू दीज रीजन, इन कारणों के कारण शी फील्स हैप्पी, वो प्रसन्नचित महसूस करने लगी। एंड कंसोल, और सांत्वना पाई उन्होंने। हु सजेस्टेड, किसने सजेस्ट किया द रूम साइज 10x8 होना चाहिए? टू हुम, किसको सजेस्ट किया? द रूम साइज 10x8 was suggested by मिसेस मलिक टू आर्किटेक्ट, उन्होंने ये 10x8 का कमरा होना चाहिए आर्किटेक्ट को, जो नक्शा बनाने वाला था, मकान बनाने वाला था, उसको बताया। हायर टू डिजाइन हाउस, जो घर की डिजाइन बनाने के लिए आया था। शी सैड, उसने कहा दिस रूम माइट बी 10x8, ये कमरा 10x8 का हो सकता है। पॉइंटिंग टू स्क्वायर, एक स्क्वायर की तरफ, वर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा उन्होंने। इन द ड्राफ्ट प्लान, जो ड्राफ्ट प्लान था उसमें लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, जो उनके सामने टेबल पर पड़ा हुआ था। Why was the architect perplexed? वास्तुशिल्पी उलझन में क्यों था? Why was the architect puzzled by Mrs. Malik's observation? श्रीमती मलिक के कथन में वास्तुशिल्पी को हैरान क्यों हुई? Hearing Mrs. Malik's statement, मिसेस मलिक के कथन को सुनकर के, that कि she would use the proposed small room for her mother-in-law, and after her it could be converted into a storeroom. Hearing, ये सुनकर के, कि श्रीमती मलिक के कथन को सुनकर के कि वो इस प्रपोज, जो प्रस्तावित छोटा सा कमरा है, उसको अपनी सास के लिए काम में लेंगी और उसके बाद इसे एक स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आर्किटेक्ट इसको सुनकर के पजल हो गया, एज ही कुड नेवर इमेजिन इट, क्योंकि वह इसकी कभी कल्पना नहीं कर सका।
In what manner, किस प्रकार से मिसेस मलिक daughter in law similar to the figure in the sketch, श्रीमती मलिक की पुत्रवधु उस स्केच के चित्र से किस प्रकार मेल खाती थी। The color of Mrs. Malik's daughter in law साड़ी was similar, मिसेस मलिक की जो पुत्रवधु की साड़ी है उसका कलर बिल्कुल समान था किससे, that of the figure in the sketch, स्केच में बनी हुई जो आकृति थी उससे। शी वॉज वियरिंग ए मैरून साड़ी, उसने मैरून साड़ी पहन रखी थी। मिसेस मलिक डॉटर इन लॉ पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज वर क्वाइट सिमिलर, और मिसेस मलिक की जो पुत्रवधु का मुद्रा थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल सेम थी किसके, द लेडी इन द स्केच, जो स्केच में लेडी थी। Why could the Maliks not shift to their new house on Monday morning? When did they do so? And why? मलिक परिवार अपने नए मकान सोमवार की सुबह शिफ्ट क्यों नहीं हो सके, वे कब शिफ्ट हुए और क्यों। The Maliks could not shift to their new house on Monday morning. Monday morning वो नहीं जा सके, नहीं शिफ्ट हो सके, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेवनली, क्यों बहुत तेज वर्षा हो रही थी। दे शिफ्टेड ऑन मंडे इन द इवनिंग, शाम को सोमवार के दिन उन्होंने मकान को शिफ्ट किया। बिकॉज इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे फॉर देम, क्योंकि यह उनके लिए बहुत शुभ दिन था। वाई डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट डॉटर इन लॉ, मिसेस मलिक ने क्यों पसंद नहीं किया अपनी पुत्रवधु को। और वाई डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, श्रीमती मलिक अपनी पुत्रवधु को अपने पति के साथ अंग्रेजी में वार्तालाप करना क्यों पसंद नहीं करती थी। मिसेस मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, इट वॉज सो बिकॉज, ये ऐसा इसका कारण ये था, शी हरसेल्फ वॉज नॉट एबल टू स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि वह खुद भी इंग्लिश नहीं बोल सकती थी और अंग्रेजी समझ भी नहीं सकती थी। शी वांटेड ए स्वीट हार्ट डॉटर, वे एक अच्छे हृदय वाली पुत्रवधु चाहती थी और हर चॉइस अपनी पसंद थी। थैंक यू वेरी मच।